ये हमारे जो अभिषेक भैया के पास मेरा फ़ोन नंबर है, उससे संपर्क कर लीजिए। आपकी जिसकी भी भावना हो वो अभी यहाँ पे ताऊ जी यहीं पे हैं, वो पर्सनल आप लोग जरूर बात कर लीजिएगा। सम्यक ज्ञान चंद्रिका टीका गौमट सार की जान, महाबुद्धि धारक ने लिख कर तित्व नहीं और आन, लिखना दिक क्रिया पुद्गलमय सबको समझाते हैं, एक अनोखा बलिदान तुमको दिखलाते हैं, चारों अनुयोगों का किया सतत अहो अभ्यास, सबका सार आत्मानुभव दिखलाया अविकार, सूत्र शास्त्र का तात्पर्य वीतराग दिखाते हैं, एक अनोखा बलिदान तुमको दिखलाते हैं। देखते ही देखते 6 माह निकल गए। आज टीका का लेखन कार्य पूर्ण हुआ और बेटा टोडर, भोजन तैयार है। जी माँ। माँ, आज भोजन में कुछ स्वाद नहीं आ रहा। ज्ञात होता है कि तुम कुछ भूल गई हो। रसोई तो प्रतिदिन की तरह ही बनाई है। मुझे तो लग रहा है तुम्हें आज ही भोजन में स्वाद आ रहा है। नहीं माँ, भोजन बिल्कुल रुचिकर नहीं लग रहा। बेटा, भोजन तुम कर रहे हो, तुम ही बताओ। नमक डालना भूल गई माँ। सब पदार्थ अलोने लग रहे हैं। समझ गई बेटा, लगता है तुम्हारी श्री गोमट सार जी ग्रंथ की टीका पूर्ण हो गई है। हाँ माँ, पर आपने कैसे जाना? बेटा, मैं 6 माह से लगातार अलोना भोजन बना रही हूँ। तूने कुछ नहीं कहा और आज सहसा ही तुझे नमक की याद आ गई, तो मैं समझ गई कि तुम्हारा ग्रंथ टीका का कार्य पूर्ण हो गया है, तभी तुम्हारा उपयोग शिथिल हो गया है। माँ, तुम सही कहती हो। अभी तक श्रुत ज्ञान के अवलंबन से उपयोग दृढ़ रहता था। बार बार आत्मा की याद आती थी। उपयोग में परिवर्तन हुआ नहीं कि मन दौड़ पड़ा संसार की ओर। माँ, जिन जीवों को न्याय, व्याकरण, नय और प्रमाण आदि का ज्ञान नहीं है, वे इन महान ग्रंथों के अर्थ नहीं समझ पाएंगे। मैं चाहता हूं कि एक सरल और सुबोध ग्रंथ की रचना हो, जो मोक्ष के मार्ग को प्रकाशित करे। अवश्य करो बेटा, तुम्हारी भावना सफल हो। थे गृहस्थ फिर भी विरक्त महाविवेक अवतार, ज्यों कमल रहता कीचड़ में त्यों रहते हैं अघहाल, एक क्षण भी भेद विज्ञान को वो नहीं विसरते हैं, एक अनोखा बलिदान तुमको दिखलाते हैं। संसार में रचे पचे मोहे जीवों को पहले उनके संसार दुख और अवस्था का ज्ञान कराना जरूरी है, तभी जीव मोक्ष मार्ग में प्रयाण करने के लिए उत्साहित होगा। नहीं नहीं, भोले भाले जीवों को
पहले योग्य वक्ता श्रोता का निर्णय होना जरूरी है। पिताजी, किस ग्रंथ की टीका लिख रहे हैं? बेटा, ये किसी ग्रंथ की टीका नहीं, बल्कि संपूर्ण जिन शासन का हार्द बताने वाला, मोक्ष के मार्ग को प्रकाशित करने वाला, संपूर्ण शास्त्रों का सार गर्वित ग्रंथ की रचना का प्रयास कर रहा हूं। पिताजी, ग्रंथ की रचना तो आचार्य आदि का कार्य है। क्या यह ग्रंथ प्रामाणिक होगा? हाँ बेटा, केवली भगवान की दिव्य ध्वनि के अनुसार, गणधर देव के उपदेश अनुसार आचार्य देव धर्मानुरागवश ग्रंथ की रचना करते हैं। इस काल में हम जैसे मंद बुद्धि से भी हीन बुद्धि वाले अनेक जीव हैं। उनके निमित्त आचार्य परंपरा अनुसार ही इस ग्रंथ की रचना करेंगे। वीतरागता का पोषक यह ग्रंथ प्रामाणिक ही होगा, क्योंकि तीव्र कषाय के अभाव में राग का समर्थन करने वाला कोई भी अशक्त पद इसमें नहीं होगा। पिताजी, मुझे तो बहुत जिज्ञासा हो रही है। अभी किस विषय पर लिख रहे हैं? बेटा, चारों गतियों में दुख ही दुख है। ये बताने के बाद अब दुख का कारण इच्छाएं हैं, ये प्रकरण चल रहा है। इस जीव के अनेक प्रकार की इच्छाएं पाई जाती हैं, जिससे आकुल व्याकुल होकर जीव दुखी होता है। कभी विषयों को ग्रहण करने की इच्छा होती है, तो कभी अनिष्ट को दूर करने की। इच्छा अनुसार कार्य होना या ना होना भवितव्यता अर्थात पुण्य पाप के अधीन है, और ये जीव बाह्य संयोगों को दुख का कारण मानकर दुखी होता है। व्याकुल होना तो दुख से बचने का कोई उपाय नहीं, होगा भारी पाप बंध ही होवे भव्य अपाय नहीं। ज्ञानाभ्यास करो मन माही, दुर्विकल्प दुख रूप तजो। व्यग्र न हो क्षुब्ध न हो, चिदानंद रस सहज पियो। चिदानंद रस सहज पियो, चिदानंद रस सहज पियो। इस तरह पंडित जी पूर्ण मनोयोग से अपने लेखन कार्य में आगे बढ़ते जाते हैं। प्राय उनकी दैनिक सभा में भी मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ की विषय वस्तु की चर्चा आ ही जाती थी, जिसे उनके श्रोता भरपूर आनंद से सुनते थे। सारा ही वातावरण मोक्ष मार्ग प्रकाशक में रहता था। चलिए देखते हैं साधर्मी जन क्या चर्चा कर रहे हैं। अरे भाई, विलक्षण बुद्धि के धनी हैं हमारे पंडित जी। उन्होंने कितनी सरलता और विस्तार से अग्रहित और ग्रहित मिथ्यात्व का स्वरूप समझाया है। हाँ, अभी तक तो हम किसी व्यक्ति विशेष को कुदेवादी समझ रहे थे, पर आज समझ में आया कि अदेव में देव बुद्धि, अगुरु में गुरु बुद्धि ही कुदेव कुगुरु का श्रद्धान है। हाँ जबराय जी, जहां विषय कसाय बढ़े, राग का पोषण हो, वह अधर्म है, और अधर्म में धर्म मानना वह कुधर्म है। अरे भाई, पंडित जी ने तो अपने तत्व विवेचन में सर्वत्र ही संतुलन बनाए रखा है। प्रत्येक धार्मिक क्रिया को आध्यात्मिक लाभ हानि की कसौटी पर कसा है। जो खरा उतरा उसे स्वीकार किया, और जो खोटा दिखा उसका डटकर विरोध किया है। हाँ भाई, तभी तो मिथ्यात्व की जड़ें कमजोर होंगी।
तो हमारे धर्म को, हमारी आस्थाओं को पंडित टोडरमल जी झूठा साबित कर रहे हैं। भूतमल, भूतमल, जाओ और कह दो पंडित टोडरमल से वो क्या लिख रहे हैं? जी, मोक्ष मार्ग प्रकाशक। हाँ हाँ, वही। उनसे कहना वही अपने ग्रंथ से 5वां और 6वां अधिकार हटा लें, वरना परिणाम अच्छा नहीं होगा। जय श्री राधे। जय जिनेंद्र, आइए, क्या समाचार है? पंडित जी, राजगुरु का आदेश है कि आप अपनी कथी मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी से 5वां अधिकार हटा लीजिए, साथ ही 6वें अधिकार को भी, क्योंकि इससे हमारी आस्थाओं को ठेस पहुंचेगी। भाई, ये कैसी बात कर रहे हैं? जिन वचनों को मत हटवाओ, हटाना ही है तो मिथ्यात्व को हटाओ। पंडित जी, अगर आपने राजगुरु की आज्ञा का पालन नहीं किया तो आपका मृत्युदंड निश्चित है। कोई पंचम कोई छठम सप्तम हटाना चाहे, मिथ्यात्व हटाने ग्रंथ लिखा नहीं माना दिक की चाह। सत्य व्यसन से बड़ा पाप जिन स्वामी कहते हैं, एक अनोखा बलिदान तुमको दिखलाते हैं। मृत्यु की धमकी किसको देते नहीं हमको भया, जिन शासन की सेवा करते रहते परम अभय। वह भी भयभीत होकर भागे आत्म को ध्याते हैं, एक अनोखा बलिदान तुमको दिखलाते हैं। भूतमल, देखा पंडित जी कितने गंभीर और दिव्य पुरुष लग रहे थे। हाँ, सही कह रहे हो भभूतमल। एक बात समझ में नहीं आई, ऐसे शांत परिणामी भद्र जीव से राजगुरु की क्या दुश्मनी हो सकती है? अरे, ये दुश्मनी तो अज्ञान की ज्ञान से है, अंधकार की प्रकाश से है, कषाय और राग की समता से है, जो अनादि से चली आ रही है। गुरुजी, पंडित जी ने आपकी आज्ञा मानने से इनकार कर दिया है। क्या नहीं माने? कुछ करना ही होगा। राजगुरु आदि ने एक षड्यंत्र रचा और नगर में कई शिवपिंडी को उखाड़ दिया और जाकर महाराज से झूठी शिकायत कर दी कि पंडित टोडरमल जी ने हमारे धर्म का अपमान करते हुए हमारे मंदिर और शिवपिंडी को नुकसान पहुंचाया है। उपद्रवियों ने शिवपिंड उखाड़ दिया दुखकार, पंडित टोडरमल जी का नाम लिया अधिकार। तुम्हें जगाने ये इतिहास हम फिर दोहराते हैं, एक अनोखा बलिदान तुमको दिखलाते हैं। पिताजी, मुल्तान नगर के साधर्मियों से ये पत्र आया है। वाह, कितने अध्यात्म से ओतप्रोत प्रश्न हैं। ये सभी साधर्मी जीव तो निकट भव्य मालूम पड़ते हैं। कहा भी है, तत्प्रति प्रीति चित्तेन एन वार्तापि ही श्रुता, निश्चितं सा भवेत् भव्यो भावे निर्वाण भाजनम। पहले मुझे साधर्मी जनों के पत्रों का जवाब लिखना है। पंडित जी की करुणा, प्रभावना
और वात्सल्य अद्भुत था। हजारों मील दूर बैठे साधर्मियों के प्रति भी उतना ही स्नेह और सम्मान। पंडित जी साहब ने 8वें अधिकार में जिनवाणी के मर्म को समझने की विधि अनुयोगों का प्रयोजन दर्शाया और बताया कि परस्पर विरोधी लगने वाली बातों में मात्र विवक्षा भेद है, किसी भी अनुयोग के ग्रंथ में दोष नहीं है। अतः चारों अनुयोगों के सामंजस्य पूर्वक अध्ययन और स्वाध्याय होना चाहिए। पंडित जी 9वें अधिकार में मोक्ष मार्ग के स्वरूप का उद्घाटन करना प्रारंभ कर चुके हैं। आइए चलते हैं और देखते हैं वहाँ क्या घटनाक्रम चल रहा है। पंडित जी गजब हो गया। सभी को जय जिनेंद्र। बैठिए। क्या बात है, आप लोग इतना घबराए हुए क्यों हैं? सारे नगर में सनसनी है कि आपको शिवपिंडी उखाड़ने के आरोप में मृत्युदंड की सजा सुनाई गई है। पिताजी, हमें जल्दी ही कुछ करना चाहिए। हाँ, राजा के सैनिक कभी भी आ सकते हैं। आप लोग धैर्य रखिए। क्या आप लोग भूल गए? निज आयु 6 से मरण हो, यह बात जिन वर ने कही, तुम मार कैसे सकोगे जब आयु हर सकते नहीं। पंडित जी, यह तो मिथ्या आरोप है। पंडित जी, मिथ्या आरोप है ये। हाँ, यह राजा का अविवेकपूर्ण निर्णय है। हम सभी को महाराज के पास चलकर अपनी बात रखना चाहिए और न्याय की मांग करनी चाहिए। अरे, क्या सेठ सुदर्शन ने अपना स्पष्टीकरण दिया था या सीता जी ने झूठे अपवाद में राम से न्याय मांगा था? क्या चंदन बाला और अंजना आदि सतियों ने किसी से शिकायत की थी? तो क्या इनकी तरह देवगण आपकी भी रक्षा कर लेंगे? रक्षा और दंड तो पूर्व पुण्य पाप का फल है। पुण्य के उदय में दंड का निमित्त नहीं बनता और पाप के उदय में सहाय का। अतः समता से होनी को स्वीकार करो। हम पंडित जी को बंदी बनाकर ले जाने आए हैं। आपको मृत्युदंड का आदेश हुआ है। अरे, ये बंधन के नहीं वंदन के लायक है। हाँ, ठीक है, हम पंडित जी को बिना बंधन के ही ले जाएंगे। चलो, मैं चलता हूँ। नहीं, हम पंडित जी को ले जाने नहीं देंगे। हाँ, आप लोग हमारे पंडित जी को नहीं ले जा सकते। आप नहीं ले जा सकते। अरे, ये सभी तो राजा के अधिकारी हैं। इन्हें जैसा हुक्म मिला है ये वैसा कार्य करेंगे। आप लोग इनके कार्य में बाधा ना करें। हमें क्षमा करें पंडित जी। अजर हूँ अमर हूँ न मरता कभी, चिदानंद शाश्वत न डरता कभी। संसार के जीव मरते डरे, परम पद का शिवलाल वंदन करे, वंदन करे। दिन रात मेरे स्वामी,
मैं भावे ना ये भाव, दिन रात मेरे स्वामी, मैं भावे ना ये भाव, दिन रात मेरे स्वामी, मैं भावे ना ये भाव, देहांत के समय में तुमको न भूल जाऊं। कैसा निर्भीक और सौम्य चेहरा है पंडित जी का। ये भला कैसे कोई गलत कार्य कर सकते हैं? सुनते हैं इन्होंने शिव पिंडी उखड़वा दी है। पक्का किसी दुष्ट का षड्यंत्र है, षड्यंत्र। हमें कानों का कच्चा नहीं होना चाहिए। काकी, शायद आप ठीक कह रही हो। ये बेजुबान जानवर भी पंडित जी की निर्दोषता जानकर इस झूठे दंड में सहभागी नहीं बनना चाहते। कलयुग है, कलयुग। सांचे को फांसी लगे, झूठे लड्डू खाएं। धिक्कार है ऐसे राजा को जो बिना सोचे समझे निर्णय देता है और निरपराधों के प्राण लेता है। हे गजराज, तुम क्यों संकोच कर प्रहार पे प्रहार सह रहे हो? राजा की आज्ञा पालन कर अपनी कर्तव्य निष्ठा का परिचय दो। दुखी मत हो। स्मरण रखो कि बार बार शरीर का अंत होने पर भी परम ज्योति स्वरूप चैतन्य ध्रुव आत्मा अविनाशी रहता है। वर्तमान पराधीनता में इस समय राजाज्ञा का पालन करना ही उत्तम है, उचित है। ओम नमः सिद्धेभ्यः। इतना सुन अश्रु भरते गज ने पैर था रखा, जिन शासन का अनमोल रतन हमसे था छीन लिया। उतर गए वो निज स्वरूप में सहज समाधि था। अजर अमर स्वरूप को ध्याते तजी देह दुखकार। महा उपकारी के उपकार को गा नहीं पाते हैं। एक अनोखा बलिदान तुमको दिखलाते हैं। एक अनोखा बलिदान तुमको दिखलाते हैं। इस तरह एक महान आत्म साधक और जिन शासन के एक महासेवक ने इस मनुष्य पर्याय को अपना आत्म बलिदान देकर भी पूर्णतः सार्थक किया। उन्होंने आत्म आराधना तो की ही, परंतु अनेक जीवों को भी मुक्ति मार्ग की सही राह दिखा गए। धन्य है ऐसे महापंडित टोडरमल जी, धन्य है ऐसे महापंडित टोडरमल जी। जिन धर्म से है प्रेम तो बस भावना ये भाई। देह जाए तो भले जिन धर्म रहना चाहिए।
जिन ध्वजायूं लहराई। देह जाए तो भले जिन धर्म रहना चाहिए। जिन धर्म से है प्रेम तो बस भावना ये भाई। बैठ जाइए प्लीज, बैठ जाइए, 2 मिनट के लिए बैठ जाइए। अच्छा नहीं है आप लोग जा रहे हैं, ये इतनी बच्चों में मेहनत करी, आपको जल्दी भागने की पड़ रही है। 2 मिनट की बात और प्लीज। सबकी आंखें नम हैं, हृदय भीगे हुए हैं। ये बात का प्रमाण है कि टोडरमल जी साहब का 250 वर्ष पहले का बलिदान आज भी हम सबको रुलाता है। उनका अनुपम देन हम सबके लिए एक चेतावनी भी देता है, हमको प्रेरणा भी देता है। इस प्रस्तुति के लिए कोई शब्द हमारे पास नहीं है। सच में देखा जाए, भावों की किस गहराई का शब्दों से क्या व्याख्यान करूं। शब्द हो गए सारी खाली, अब तो केवल मौन रहूं। क्या कहें, कितना कहें, कैसे कहें, कहा ही नहीं जाता। और 10 दिन पहले ही इस नाटक की रूपरेखा तय हुई और 10 दिन की तैयारी में ही हमारे पूरे बालक बालिकाओं ने, चेतना मंडल की बहनों ने, महिलाओं ने, सदस्यों ने इस काम को अंजाम दिया। हमारे भाई सचिन जी जो हमारे मंडल के अभिन्न अंग हैं, उन्होंने इसकी स्क्रिप्ट लिखी। निशा जी जो है हमारे मंडल की बेटी हैं, इन्होंने इसका निर्देशन किया। निताशा जी, और इसके जो बैकग्राउंड म्यूजिक दिया हमारे जितेंद्र जी ने दिया। हम सब जोरदार तालियों के माध्यम से इनके श्रम को, इनके भावना का, इनका उसका अनुमोदन करते हैं। और जितेंद्र जी मंच पर आ जाएं। साथ ही इस नाटक में हमारे डॉक्टर मनोज जी ने भी स्वर दिया। सबने ही, मतलब ऊपर से लेकर नीचे तक सारे पूरा मंडल। इस खास विशेषता देखेंगे हमारे मंडल की आप। हमारे भोजनालय में हमारी अनेक हमारे जो माताएं बहनें हैं, भाभियां हैं, बेटियां हैं, वे बिना बोले पहुंच जाती हैं। उस वजह स्फूर्त भावना से वो भोजन परस्ती। कोई कहता नहीं कि वहाँ जाओ, लेकिन सबकी भावना, हमारे युवा साथी हैं, सब अपने अपने काम में लग जाते हैं। इस मंडल का अनुपम वात्सल्य है। मैं इस नाटक में जिन्होंने बहुत बड़ा रोल निभाया, जो पूरी इसकी मिक्सिंग की, म्यूजिक दिया, जितेंद्र जी हमारे जो हैं उन्होंने दिया। हम तालियों से जितेंद्र जी का हार्दिक स्वागत करते हैं। इसका पूरा लेखन जो कार्य किया हमारे सचिन जी ने किया। सचिन जी हमारे बीच खड़े हुए हैं, बहुत सुंदर लेखन कार्य। ऐसा लगा हम स्वाध्याय ही कर रहे हैं, ऐसा लग रहा था। नाटक की तैयारी के लिए निताशा जी, अभिषेक जी जैन और निशा हमारे जो सचिन जी की वाइफ हैं, उन्होंने अपना योगदान दिया। और सूत्रधार के रूप में आगे आते जाएं। हाँ, नेता बोल दिया निताशा को। सूत्रधार के रूप में जिया हमारे सामने खड़ी, हमारे आत्मार्थी बेटी हैं, हमारे मंडल परिवार की हैं। टोडरमल जी के आपने 3 रूप देखे। एक छोटे रूप में मोही यहाँ पर थी, सामने जाए मोही यहाँ पर। बहुत प्यारी, बहुत प्यारी, जोरदार ताली मेरे बच्चे के लिए। इतने शांत भाव से ऐसा लगा सच में टोडरमल जी का बचपन जीवंत हो गया हो। 10 वर्ष के टोडरमल जी के रूप में स्वानुभूति हमारे बीच में थी। बहुत प्यारी बेटी है हमारे बीच में थी, हमारी निशा जी की बेटी हैं ये। बड़े पंडित जी टोडरमल जी साहब के रूप में हमारे मूल पात्र का निर्वाह हमारे मंडल की बहुत प्यारी बेटी है। हमें बहुत गौरव अपनी बेटियों पर है। हमारी अंकिता बहुत गंभीर, बहुत ही स्वाध्यायी और बहुत पवित्र हृदय इसका है। हम तालियों से अंकिता का हार्दिक स्वागत करते हैं। पंडित जी की, टोडरमल जी साहब की माँ के रूप में हमारे मंडल की बेटी है, बिलासपुर में रहती है पर अभी यहाँ पर हर कार्यक्रम में हाजिर होती हैं। अनुभूति जी, बहुत सुंदर अभिनय किया और विश्वास ही नहीं था कि अभी अनुभूति ऐसा कर भी सकती है क्या, लेकिन अच्छा लगा। बहुत भावना से उन्होंने इस बात को अंजाम तक पहुँचाया। रायचंद जी साहब के रूप में हमारी एक और प्यारी सी बिटिया हमारे मंडल की, जिस पर हमें गर्व होता है इसका हम नाम लेने में, कुमारी देशना जैन। हम तालियों से देशना का हार्दिक स्वागत करते हैं। बहुत गंभीर बेटी है हमारे मंडल की, बहुत प्यारी बेटी है। हमारे बीच में गुमानी राम के रूप में अदिशी जैन, बहुत प्यारी बच्ची हमारे मंडल की। अदिशी आगे आ जाएं। हर नाटक में शामिल होती हैं और उदयपुर से ये इन्होंने अध्ययन किया है। तांत्रिक के रूप में हमारे मंडल की सदाबहार, एक अभिनय की सरताज कह सकते हैं, हमारी अनुभूति स्वीटी, बहुत प्यारी बेटी हमारे मंडल की है और हर काम में वो माहिर है। साथ में गरीब महिला की बेटी के रूप में निकिता और अभिनी हमारे बीच में थे। बाबा के रूप में शैली दीदी, भूतमल जी, अभूतमल जी, ऋतु भाभी और राशि दीदी, दोनों ये थी। उनका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। सैनिक के रूप में सिद्धि और
श्रुति थी, महावत के रूप में भव्या, गरीब बच्चे के रूप में शुद्धि। जो बच्चे थे, आप देखोगे इस नाटक में बड़ी उम्र से लेकर के बच्चों न, कल्पना जी सबसे बड़ी कल्पना जी थी ना। हाँ। इस नाटक में हमारा पूरा चेतना मंडल भूत से लेके वर्तमान तक का आपके सामने आया है, पूरा चेतना मंडल। माँ पिता बच्चे के रूप में अनुप्रेक्षा, देशना, अनिका, सुबी और दर्शी इन्होंने किया। पूजा जी जो हमारे अनुभव जी की धर्मपत्नी है, उनका स्वर प्रदान किया। नेहा जी साथ में शामिल रही। विशेष सहयोग के लिए पूजा जी, और पूजा जो हमारे जो दिगंबर परिवार की बहू हैं, डबल रोल है हमारी पूजा का। तो भाई वो बेटी भी हैं, बहू भी हमारे मंडल की हैं, अपना योगदान देती हैं। उनका कहाँ है कहाँ, किधर गई पूजा, किधर गई? हाँ, और नेहा जी, दोनों का बहुत योगदान रहा है। हम और स्टूडियो था सरगम स्टूडियो से रिकॉर्डिंग हुई, राजेश पिल्ले सर ने रिकॉर्डिंग कराई। हम फिर से सारी टीम को बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद देते हैं। हमारे अनुभव जी का स्वर था, अनुभव जी जो टोडरमल जी का मूल स्वर, अनुभव जी का, हमारे अभिषेक जी का स्वर था, हमारे मनोज जी का स्वर था, और हमारे अनुभव जी का भी स्वर था। इसमें सारे अनेक लोगों के स्वर प्रदान हुए। कितनी मेहनत की होगी। अभी स्वर तो मेरा चल रहा है। हाँ तो हम फिर से इनका सुंदर, हम चाहेंगे कि जब महामहोत्सव पंचकरण होगा उसमें और बढ़िया तैयारी के साथ में हम नई विधा के साथ तैयारी करके आएंगे। पुनः पूरी टीम को बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद। सर्रा जैन जी सागर की ओर से 2100 रुपए नाटक के लिए और 2100 रुपए ज्ञानायतन के बच्चों के लिए, आदरणीय विजय भाई जी दादर के लिए 2100 रुपए नाटक के लिए और 2100 रुपए ज्ञानायतन के बच्चों के लिए। डॉक्टर सुरेश जी साहब भिंड 5000 रुपया, 5000 रुपए, 21 रुपए विमल जी साहब सूरत साड़ी भंडार। ये सांस्कृतिक कार्यक्रम यहाँ पे 5000 रुपए हमारे मुन्ना भैया की ओर से कलकत्ता वाले, ये सांस्कृतिक कार्यक्रम यही उस ग्रंथ का स्वाध्याय अवश्य करना चाहिए, ऐसी मंगल निवेदन है। युवा फेडरेशन के कार्यकारिणी की एक आवश्यक मीटिंग अभी है। युवा फेडरेशन कार्यकारिणी की एक आवश्यक मीटिंग है और साथ ही साथ पूरा युवा फेडरेशन यहीं रहे, पूरा युवा फेडरेशन अभी यहीं रहेगा।